जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हम लोग 11वें अध्याय में चल रहे। विश्व रूप दर्शन योग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। गीता महात्म्य से चले थे, महाभारत की भूमिका, गीता महात्म्य, स्कंद पुराण में, फिर महात्माओं के विचार गीता के विषय में, व्यास जी ने क्या कहा, शंकराचार्य जी ने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, इधर वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने क्या कहा, एमरसन ने क्या कहा, हेनरी डेविड थोरो ने क्या कहा, न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा, ये गीता के विषय में ये सब सुना। पहला अध्याय हो गया विषाद योग। ऐसे करते करते कितना कैसी यात्रा चल पड़ी और अभी टिक रहे, ये उसकी कृपा है। एक इस कृपा की समीक्षा करे। कृपा की प्रतीक्षा नहीं हो जाती, नहीं होती पड़ती। कृपा की बाट नहीं देखनी पड़ती, कब कृपा होगी, कब कृपा करेंगे। एक कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है, अभी हटे नहीं इस मार्ग से। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। 7वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, ये अनेक जन्मों के बाद आई हुई तपस्या का फल। शुचिनाम श्रीमताम गेहे, ये 6ठे अध्याय में कहते हैं, वो 7वें अध्याय में कहते हैं, योग भ्रष्टो अभिजायते। कब से हम इस राह पर चल रहे थे, भ्रष्ट हो गए थे, बार बार गाड़ी फिसल जाती थी, इधर देख के डिस्ट्रैक्ट होके फिर से रास्ते से हट गए। वो वीडियो गेम खेलते थे बचपन में, तो थोड़ा इधर देखे तो गाड़ी इधर क्रैश हो गई, फिर चलने लग गए, फिर इधर देखे तो फिर क्रैश हो गई। तो जिस प्रकार ऐसे अलग अलग वीडियो गेम्स देखते देखते डिस्ट्रैक्शन से फिसल गए, ऐसे जन्म जन्मों में गाड़ी डिस्ट्रैक्ट होते होती गई, फिसलती गई। किंतु भगवान का वचन है, प्रतिज्ञा है, सत्यम ते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, लेकिन मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी तू प्रयास करेगा तो उतना का उतना मैं प्रिजर्व करके रखूंगा तेरे लिए। योग क्षेमम वहामि हम, क्षेम आई विल प्रिजर्व दैट मच। जितना तूने किया उतना का उतना वापस तेरे को दे दूंगा, अपने लिए नहीं कुछ रखूंगा। हमारे बच्चे जैसे बचपन में बर्थडे, किसी पार्टी में, किसी वो इंडिया में वो बैल को लेके घूमते थे, लकड़ी का चौवन्नी अठन्नी इकट्ठा करते थे, पिगी बैंक बनाते बच्चे, अपने पिता के पास देते हैं, माता के पास देते हैं। तो क्या पिता माता क्या गोल्फ जा करके खेलती है या कुछ अपने सलान में जाती है? नहीं, वो तो जतन करके रखती है, और चुपके से लगे तो अपन ही डाल देती 2-4 रुपया उसमें बच्चे का। उसके कमिटमेंट देख करके, उसका आनंद देख करके, उस उत्साह बढ़ाने के लिए। और फिर कभी, अच्छा बेटा तेरा ये लेना था ना, ये देख तेरे कितने पैसे इकट्ठा हो गए, ले सब के सब वापस। प्रेमी हृदय ऐसा होता है ना, माता का प्रेम ऐसा होता है, पिता का प्रेम ऐसा होता है। अपने बच्चे से कोई नहीं, कौन छीने अपने बच्चे से, सारा जीवन बच्चों के लिए देने के लिए। ये जो परम पिता है, ये जो प्रेम का सागर है, समुद्र है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे, इसके पास कोई कमी नहीं है। इसने खुद ही ने कह दिया, हमने सुना था 3रे अध्याय में, ऐसे संसार में अर्जुन कुछ नहीं है जो मेरे लायक भी है, कहता देना भी चाहे कोई तो मेरे लायक ही नहीं है। और ऐसा भी कुछ संसार में नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहूं और मैं प्राप्त न कर सकूं, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या हमारी चोरी करेगा, हमारे धन को चुराएगा, हमारे भक्ति के धन को चुराएगा? नहीं, ये कहता है थोड़ा भी करेगा बेटा तो तेरा वैसा का वैसा क्षेम प्रिजर्व वापस दे दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो तेरी गाड़ी फिसल भी जाएगी, योग भ्रष्ट भी हो जाएगा, लेकिन तूने मेरा नाम तो लिया था, थोड़ा तो विश्वास रखा था, 3 कदम तो रखे थे। तो देख, वॉच व्हाट आई डू, इसे तेरे को मैं कहाँ ले जाता, सिर पे बिठाता। बाप क्या करता है, बच्ची का उठा के सिर पे रखता है, बच्चे को इधर रखता है। ऐसे ये गीता भी बहुत ज्यादा हो गया है। बस एक
भगवान के प्रति प्रेम को पकड़ो तो और कुछ इसकी आवश्यकता नहीं। इसके प्रेम को जो समझ लिया, ये गीता तो बहुत कठिन रह गई, फिर तो उसकी भी आवश्यकता नहीं, इधर जाने के लिए समय भी नहीं और आवश्यकता भी नहीं फिर गीता के लिए भी। इस भगवान के जो पीछे है, इधर है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, इसके प्रेम को जो जिसका हृदय द्रवित हो जाए, जिसके आंख में आंसू आ जाए, जो रो सके इसका नाम लेकर, इसका विचार कर, जो इसके रूप में पागल हो जाए, अपने आप को भूल सके, जो मैं करना छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, समझ में आ जाए कि मैं क्या, मेरा क्या। लुक एट ऑल दिस, ये सब देख, विश्व रूप, मेरी क्या कीमत है इसके सामने, मैं हूं कौन, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है इसके सामने। जैसे अर्जुन का हो गया, डर गया, कांप रहा, आंखों से पानी आ गया, थर्रा गया, हाथ जोड़ के नीचे गिर गया कि तू इतना प्रेमी है, ऐसा है, फिर भी तेरी तो ये सब हो के मेरी घोड़ा गाड़ी कर रहा है, मेरे सामने खड़ा है, मैं बैठा हूं तू खड़ा है, मेरे को बांधने लगे मेरे सामने तू खड़ा है, मेरे पहले उठ जाकर मेरे आसन को साफ सुफ करके ठीक ठाक बना के रथ को रख देता है, मैं चले जाता युद्ध के बाद और तू घोड़ों की मरम्मत करता है, फिर सोने से पहले मेरे को पूछने आता है सब ठीक तो है ना अर्जुन, सांत्वना देता है। ये रो दिया अर्जुन इस अध्याय में, जिसको कोई आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। ऐसा प्रेम नहीं कर पाए तो फिर क्या कर दिया जीवन में। और कितनी भी डिग्री हो, कितना भी धन कमा लिया, कितने भी घूम लिए, रो नहीं पाए। ये जो आंसू आते वो जीवन द्रवित होकर निकल रहा है, चैतन्य निकल रहा है आंखों से। तो फिर पत्थर में और मेरे में क्या फर्क रहा। और जो रो पाए, जो उसके लिए रो पाए, जो उसका नाम ले पाए, जो उसका गुणगान कर पढ़ पाए, कीर्तन कर पाए, उसके विषय में विचार कर पाए, उसका ध्यान कर पाए, उसके रूप को कल्पना कर पाए, रस हो वैसा, उसने रस की धारा को पकड़ लिया। फिर ये क्या बीड़ी दारू का रस, ये क्या चमड़ी चाटने का रस, ये क्या लड्डू पेड़े का रस, ये क्या ताकड़ धना देने का रस। ये तो बचकानी बात है, ये तो बच्चों के सामने खिलौने रखे, लो खाओ पियो जितने बच्चे, ये सब मिट्टी का है, मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, इससे मिट्टी से निकले हुए पदार्थ खा रहे, उसी में आनंद बना रहे, हाथ में मर के मिट्टी हो रहे। ये तो बुद्धि का उपयोग नहीं हुआ। तो ये विश्व रूप दर्शन हमें दर्शाता है कि there is so much to perceive, there is so much to comprehend, there is so much to embrace, there is so much to receive, there is so much to process, there is so much to gain, there is so much to understand, there is so much, period, there is so much. What have I been doing? Fooling myself. ये विश्व रूप दर्शन दिखाता है। Why? इतना क्यों मैं विभाजित टुकड़े 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 कर दिया। इसके पहले 2 बजे जो चौथा अध्याय हुआ, आई वाज शेयरिंग इन इट, भगवान के तो एक किसी श्लोक में ये मैं वाला कांटा अगर निकल गया हृदय से, मैं तो ऐसी धारा बहने लगेगी, unstoppable, unceasing flood of truth, goodness and love, overflowing। ये जो बीच में अटक गया मैं वाला, संकीर्ण बना दिया, संकुचित बने, कंट्रैक्टेड, अपने विश्व रूप को, अपने विशाल रूप को पकड़ के इतने से में रख दिया, इतना सा छोटा सा बना दिया। और वो भिड़ रहा है, नहीं मैं छोटा नहीं हूं, जानता है मैं कम नहीं हूं, फाइनाइट नहीं हूं, मैं विशाल हूं। तो वांटिंग टू बर्स्ट आउट, इसलिए फिर ये वस्तु, वो वस्तु, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये खा लो, वो पी लो करके और
नहीं बाहर से नहीं, वस्तुओं से नहीं, अपने अपने स्वरूप, अपने स्वभाव, इनहेरेंट क्वालिटी, इंट्रिंसिक नेचर को जान करके अपने विशालपन का अनुभव करने के लिए विश्व रूप दर्शन हुआ। इसलिए दिव्य दृष्टि कहा भगवान ने इस अध्याय में। दिव्य दृष्टि देकर you will see the essence of it through your intuition. ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाएगी। एसेंस को हम देख नहीं पाते, कहते what is the point of it? Well, you don't see the point. What is the essence? सार सार बता, tell me the main point of it. No one can tell you that. You will have to process it, you will have to see it yourself. ऐसे so, इस विश्व रूप दर्शन में हम चल रहे हैं। आधे से ज्यादा हो चुका था। we 35 तक हुआ था। 35वें श्लोक में संजय ने कहा था ऐसे करके जो भी आदि आदि, तो हमने कहा था कि आज 36वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। क्षमा करें, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था पहले शुरू में कि ये आज का प्रोग्राम होगा या कल का होगा। So that may have inconvenienced some of you. I beg your pardon for it. I still do have a hard stop at 4:45 today. तो हम लोग ऐसा करेंगे आज थोड़ा सत्र कम करके ध्यान न छूटे, ध्यान का प्रमुख रख करके थोड़ा फिर से ध्यान करके थोड़ी भगवत चर्चा, और फिर we will stop at 4:45. But I'm grateful to you that you still showed up, because तो मैं जब कहता, मैंने कहा था मेरे शब्द निकलते सबसे पहले इधर जाते हैं, मेरा ही कल्याण होता है, आपकी कृपा। जैसे मैंने ध्यान के समय, ध्यान के पश्चात कहा, कृपा तो बरस ही रही है, कृपा की समीक्षा करनी है, प्रतीक्षा नहीं। There's no need to wait for grace. We just need to catch it. वो कैच भी क्या करे, it's flowing, it's falling on us. जल की वर्षा बह रही हो, उसमें पानी में बारिश में खड़े धुआंधार, तो कैच भी क्या करना है, समझ लेना है, देखना, हाँ बारिश हो रहा है, ऐसे ये वर्षा हो रही है। जो मैं कह रहा था कि फिर से भगवत गीता में चल पड़े हम लोग, कहीं से याद आ गई, कहीं से कुछ इंट्रीगिंग लगा, कहीं से लगा कि वेट, इतना सब हो करके मे बी आई एम मिसिंग समथिंग। ओपन माइंड जिसने रखा, उसने अपने आप पर सबसे बड़ी कृपा करी। जिसने क्लोज नहीं कर दिया, नैरो माइंडेड तो हम बन ही गया, इधर अपने आप को शरीर समझ लिया तो एकदम विशाल से एकदम छोटा सा बना दिया, इनफाइनाइट मेजर से 5-6 फुट वाला बना दिया, इतना फटाक से बिगड़ गया काम। नैरो माइंड होकर के क्या, मैं शरीर हूं, काम ही बिगड़ गया। और फिर मन वो बुद्धि को करते करते और फिर ये वस्तु, जड़ वस्तु मेरी है, मैं उसे श्रिंक हो गया, और मैं के बाद और श्रिंक हो गया, मेरा कुछ है, तो इतना सा हो गया विशाल वाला, और करते करते ऐसा हो गया, इतना सा हो गया, और अभी डर रहा है, भय लग रहा है, might someone trample on me, might don't tread on me, कहीं मैं क्रश न हो जाऊं। अपनी सिक्योरिटी में लग गया, अपनी सेफ्टी में लग गया, भय लगने लग गया, और इकट्ठा करने लग गया। नहीं, इसको छोड़ दे तो निर्भय अभयम सत्व संशुद्धि आ जाएगी। भगवान कहते 16वें अध्याय में प्रारंभ में, you get instant fearlessness, you get instant purity, clean, good feeling. I think everyone has felt that at some point. अपने मन में लगाया कि शुद्ध, pure, clean. If you haven't, I doubt, I think you will have had कोई क्षण आए होगी जीवन में जब कोई निस्वार्थ कुछ किया, उसमें बहुत क्लीन लगा, स्वच्छ लगा, अच्छा लगा अपने बारे में। कुछ वस्तु नहीं मिली, हो सकता है वस्तु तो देनी पड़ी, छोड़ना पड़ा कुछ, लेकिन अंदर जो लगा बहुत ही अच्छा लगा, उसकी कीमत नहीं कर पाए, आज तक नहीं विचार कर पा रहे कि उतना अच्छा नहीं लग रहा, किसी कितना खाने से नहीं लग रहा, पीने से नहीं लग रहा, इतने डॉलर से, धन से, कला से, वैभव से कुछ नहीं लग रहा। That simple purity, goodness, cleanliness, उसको भगवान ने कहा 16th चैप्टर के पहले श्लोक के पहले ही लाइन में। वो चैप्टर तो दैत्यों का वर्णन कर, दैव आसुर संपत्ति विभाग योग नाम है उसका। आसुरों की संपत्ति, 90% ऑफ दैट चैप्टर is devoted to how not to be, what not to do. वो भी नहीं छूटा, भगवद गीता में सब आ गया इस एनसाइक्लोपीडिया में।
लेकिन 10% शुरू में जो है 10 भी नहीं 5% होगा, उसमें कहते हैं पहला ही कह दिया कि अभयम सत्व संशुद्धि, you will be fearless, you will have this clean good feeling of purity. Who does not deserve that? I want it and I want to keep it, and that's how I want to feel every moment. स्वच्छ लगे अपने विषय में, क्लीन लगे, संशुद्धि, purity, purity guys, purity, spotless purity is the priceless treasure. Clean good feeling, ये दर्शन है विश्वरूप दर्शन, द आई ओपनर। तो वो टू कंप्लीट दैट थॉट, साथ जो भगवान ने कहा था कि बहुनाम जन्म नाम अंते, कितने जन्मों के बाद ये प्राप्ति हुई, फिर से आ गया। तो कोई दुर्दैव नहीं, अपने जीवन में छोटे मोटा नुकसान हो तो कोई चिंता ना करना, वस्तुओं का नुकसान हो तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, जब तक ये नुकसान नहीं हुआ कि अश्रद्धा नहीं हुई, ऐसे नहीं लग रहा कि अभी बहुत हो गया, अभी कुछ दूसरे पार्टी करते, ये वो, ये बहुत कृपा हो रही है कि भगवान में मन है, नाम मुख पर नाम है, कृष्ण कह देना अपने अपने म्यूट पे, तो एक बार कृष्ण कह देना। वो बहुत डेंजर आदमी है, गारंटीड डेंजर आदमी, उससे छूट ही नहीं सकता कोई। इधर से घुसता है, कान का ईयर ड्रम टेढ़ा है ना, वो भी टेढ़ा है, त्रिभंग मुद्रा होती है ना, 3 फोल्डेड होता है, वो सीधा नहीं खड़ा होता कभी, उसका नाम भी टेढ़ा है। राम कितना सीधा है, खड़ा भी सीधा आता है, नाम भी सीधा है, चरित्र भी सीधा है, सब सीधा, और इसका कुछ भी सीधा नहीं। कर शरण क्या, एक 2 शब्दों में इतने क्या टेढ़, कृष्ण ऑल दैट। इसलिए ये एक बार घुसेगा, वो तो कॉर्क होता है, वो वाइन की बोतल खोलते हैं तो सीधा नहीं खुलता, सीधे सुई डालो तो नहीं खुलता, वो टेढ़ा डाले तो बराबर निकलता। ऐसे ये कृष्ण एक बार नाम से घुस जाएगा कान में तो फिर नहीं निकलेगा बाहर, बहुत ही डेंजर आदमी है। और ऐसा डेंजर सबको प्राप्त हो, क्योंकि एक बार वो अंदर चला जाए तो अभय करके ही रहेगा, सात्विक करके ही रहेगा, शुद्ध सुंदर बनाकर ही रहेगा, प्रेम देकर ही रहेगा, तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कह दीजिए और कृष्ण, बस इतना तो कहना है। कोई और कौन सा मंत्र, द्वादक्षरी मंत्र, षोडश अक्षरी मंत्र, 24 अक्षर का मंत्र, बड़े बड़े मंत्र, और संजीवनी मंत्र मत यार, ये कृष्ण नाम दो शब्द का मंत्र। ये अर्जुन यही कहता था, खाली एक मंत्र से इसको विश्व का रूप दर्शन हो गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, आगे कहेगा। तो 18 दिन युद्ध चले, तो युद्ध के बाद जाकर के खराटे भर सोता था, ऐसे कैसे सो सकता था इतनी चिंता में दिन। तो उसको पूछा नारद मुनि ने कि तो हाउ कैन यू स्लीप इन द मिडल ऑफ दिस, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू स्लीप। पता है मेरे को क्या लेना देना है, मेरा सारथी जो है वो संभालेगा, उसका है पार्थ सारथी, पार्थ मतलब अर्जुन, पार्थ का सारथी जो है वो कृष्ण। वो कहता है मेरे को उसने बोल दिया ये काम कर, मैं काम करता हूँ, बाकी उसकी चिंता है, मेरे पे छोड़ दे, कह दिया उसने, माम एक शरणम अहम तो I'll take care of it as long as you do your duty first class, not second class and never third class। इसलिए मैं कोई चिंता नहीं करता। नारद ऋषि, उन्हीं नारद मुनि को, अलग दूसरे समय की बात है, युद्ध के समय की नहीं, बीच में कभी अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा भक्त शायद ही होगा, पता नहीं, अभी तो है इतना ऐसा भी, मेरे शब्द में अच्छे शब्द नहीं है मेरे, कथा कहने के लिए कहता है संक्षिप्त में, नारद मुनि तो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए कोई मुसीबत नहीं उनको, उनकी जो भक्ति है, लेकिन थोड़े समय के लिए थोड़ा सा अभिमान हो गया था कि इतना शायद नहीं होगा कि मेरे जितना, मैं जितना सिमरन करता हूँ नारायण 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 हमेशा, उसका तो भगवान के मन में आ गया, भगवान को पता चल गया क्योंकि वो ऋषिकेश है, ऋषिकेश शब्द भगवान का नाम, ऋषिक हृदय की गवाह में कि जो ईश है, जो अंदर से ही देख रहा है, तो अपने फिर उससे क्या छुपा है, मेरे विचार बाद में है, पहले उसको पता है, जिस समय मेरे मन में विचार है उस समय उसने जान लिया। इसलिए हमारे मन में जो खोट आती है उससे छुपी नहीं है,
नारद मुनि को जब जैसे अभिमान हुआ, भगवान को पता चल गया, वो दो द्वार उधर जा रहे थे, हस्तिनापुर, जिधर भी इंद्रप्रस्थ था, नारद मुनि उनकी प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से इनसे मिलने गया, पांडवों से मिलने गया। रात का समय था। अर्जुन कैसे सबसे पहले भगवान के सखा जाकर के देखते हैं, जाके देखो पूरा सोया, कंप्लीटली असली, श्वास चल रही है, कृष्ण 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 करके उसकी सांसों से आवाज आ रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पूरा सोया हुआ, पता तक नहीं नारद मुनि आए, कोई आया। तो नारद मुनि का अभिमान बर्खास्त किया कि ओ, मैं अभिमान कर रहा हूँ कि मैं जागते समय नारायण का, ये तो सोया है पूरा, और उसके एक सोने में भी इसकी सांसों से आवाज आ रही है, कृष्ण, ये कैसा भक्त होगा नारायण का। तो ऐसे ही हमारी जन्मों जन्मों की चली हुई, जो यहाँ तक लेके आई, भगवान में आस्था हुई, श्रद्धा हुई, बहुत धन्यवाद करना, अपने सौभाग्य की सराहना करना, बहुत धन्य आपको मान लेना, इसको नहीं छोड़ना कभी। तो 36 में था, 36 श्लोक से चलते अर्जुन अभी बात करना शुरू करेंगे। कहते मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, शायद संस्कृत में पिछली बार पढ़ा होगा। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाय, संस्कृत में। तो हिंदी में क्या, अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी ऋषिकेश, स्थाने ऋषिकेश, अंतर्यामी कहते हैं ना, अंतर अंदर वाला, यामी जो व्याप्त, जो है मेरे अंदर, जो है खाली मेरे नहीं, सबके अंदर, सबके अंदर जो है मेन मॉल, सब अच्छा अच्छा वास्तविक अंदर ही होता है। हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। So he is describing what he saw a moment ago, 2 sessions ago we were saying, कि जिसके मन में जैसा है वैसा उसको दिखता है। अब जो गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, वो पुलिस को देख करके भागते हैं, छिप जाते हैं। सज्जन लोग हैं, वो पुलिस को देखकर भागते नहीं, छिपते नहीं, उनके हाय हेलो हेलो ऑफिसर हाउ आर यू कह के उनके, ये तो वो नहीं तो चले जाएंगे आगे। कोई सुंदर स्त्री हो, किसी को बहन लगती है, किसी को अपनी पुत्री लगती है, और किसी के मन में कोई वासना जागृत होती है, जिसके मन में जैसे हो, किसी का धन देखकर किसी को ईर्ष्या होती है, ऐसा आई विश आई हैड ऑल दैट। किसी के मन में होता है कि कैसा मेहनती आदमी होगा, क्या क्या किया होगा, किसी को लगता है कैसे इसके पिछले जन्म की तपस्या होगी, किसी को उसमें दान वीर दिखता होगा, इतना इतना दिया। तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसे उसको दृश्य दिखेगा। किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले, ये सुना है। नजरे बदली तो नजारे बदले। आई साइट कहते हैं ना, आई मी साइट, व्हेन आई चेंज माय साइट, व्हाट आई सी, द साइट आल्सो चेंजेस। द साइट डज नॉट चेंज, आई चेंज द साइट डिपेंडिंग ऑन हाउ आई यूज माय आई साइट। नजरे बदली तो नजारे बदले। किश्ती, नाव, शिप, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। The seashore changed the moment it changed its direction. ऐसे बाहर 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 कई है तो बाहर बाहर कई, जो अंधर जा सका उसको दिव्य दृष्टि दिखाई देने लगी। ऐसे ही अर्जुन कहते कि yeah, I see so many are running away from you and so many are running towards you. What an irony, how interesting. कोई तेरे से डर रहा है, कोई तेरे से और प्रेम से भाग रहा है, कोई तेरी स्तुति कीर्ति गायन करे, कोई तेरे को गाली दे रहा है। रावण के तरह दत्त, ये क्या वनवासी राम, इसके पैर में चप्पल नहीं है, उसका अपमान करता था। ये भिखारी कहते, उसके पैर में चप्पल नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, इसको भीख मांगता है, शबरी भिलन के पास जाकर के खाने को मांगा। और क्या है इसका, ये भालू और बंदर ला करके ऐसा, ये मेरे साथ जो दिखने रहे, दत्त, रावण कहता था। इसका दिमाग खराब हो गया कहता था।
उसको उसके योग का बल नहीं पता था, उसके सत्य का, उसके तप का, उसके व्रत का, उसके सच्चाई का की ताकत नहीं पता थी। वो धर्म, राम जी कहते थे मेरा धर्म मेरा कवच है, आई हैव नेवर रॉन्ग्ड एंड दैट विल प्रोटेक्ट मी। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय, उसी की अंत में। ऑल एल्स विल पेरिश in the end. Those who will align with the system, those who will work for the betterment of the system, those who will prioritize the system, not themselves. The system is big and broad and complete and all of it. Me, I is small. I'm a small man, but I in the form of the system is the biggest possible. So where do I identify? Where do I choose to identify? Is it still me, or is it all of it? If it is all of it, then where do I have any worry left? चिंता के लिए स्थान क्या है? ये कहने की बातें नहीं है, दिस नॉट प्ले अपॉन वर्ड्स, नहीं तो फिर इसकी कोई कीमत नहीं थी। ये तो इसको तो अभी हैंग अप कर दे, फिर कभी नहीं ज्वाइन करे इस सेशन को। मैं ही कहता हूँ, ये अनुभव की बात है, ये यही सच्चाई है, ये छोड़ के सब झूठा है। चिंता के लिए स्थान नहीं जीवन में, ये सच्चाई है, चिंता झूठी है। हमारे जीवन में कुछ कमी है, ये झूठा है। हमारा जीवन परिपूर्ण है, तृप्त है, नित्य तृप्त है, हम नित्य मुक्त है, यही सच्चाई है। बंधन में है, ये झूठा है। कुछ अतृप्ति है, कुछ कमी है, ये झूठा है। नजरें बदली तो नजारे बदले। चेंज योर आई साइट एंड सी हाउ ब्यूटीफुल द सेम साइट एट द सेम टाइम एंड द सेम प्लेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ। इसको अभी ये दिख रहा था, अभी सारा विश्व दिख रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि नो वंडर कृष्णा, सम पीपल आर जस्ट प्रेजिंग यू एंड सम आर कर्सिंग यू। दुर्योधन का इसको शांति दूत बन के गया ये ग्वाला, तो कह रहे इसको पकड़ के जेल में डाल दो, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों का दिमाग खराब कर देगा, इसको पकड़ो। सबको ऑर्डर दे दिया, कृष्ण को पकड़ के जेल में डाल दो। तो कृष्ण ने हाथ ऊपर किया, आओ पकड़ो। फुल्ली इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, इन ऐसा रोमांचकारी महाभारत में वर्णन आता है। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसी होती है, नजदीक भी आएगा तो झटका करके पकड़ो। हंस पड़ा वो कृष्ण, पकड़ो। ये तो केवल प्रेम से पकड़ में आता है, द्वेष से नहीं, घृणा से नहीं। और प्रेम नहीं तो फिर कैसे पकड़ पाओगे इसको? तो मैं क्या कहूं इसके बारे में? कहना तो takes away ना, it ruins it. Every word that I say ruins it because it takes away from the complete, because I try to bond him in the incomplete word. अक्ष शब्द अक्षर है, लेकिन मेरे शब्द अक्षर है, कम है। लेकिन अपने मन में अगर जाओगे, अपने हृदय में अगर जाओगे, तो ये प्रेम बहने लगेगा, फिर इसका आनंद बहना शुरू होगा। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े, आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करे? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही वह आप ही है। अब ये देख पा रहा है अर्जुन, कह रहा है wow, I see it all. I see people running away from you. I see people running towards you. I see people praising you. I see people cursing you. I see people marveling, wondering, figuring out what is all this. I see people also who have figured it. जो हाथ जोड़ के तेरी स्तुति करे, समझ गए। I see all of it. And you are the common in all of those. है ना? तो ये यहाँ पे कहा कि क्यों न हो ऐसा, बराबरी ही है। नरेन महात्मा, नर पुरुष आदमी, ह्यूमन काइंड में महात्मा। Now I see that aren't you the greatest of all of creation? No wonder then, वो कह रहा है, जो देख रहा है उसके सामने अनुभव कर रहा है। गरीय से ब्रह्मणो, गरीय गिरी जैसे कहते बड़ा, गरी is
huge, humongous, colossal, the biggest, colossal. Gurur Gariyan Mahato Mahiyan, आगे कहेगा ये. Guru means big. It's the simplest meaning of the word guru is bigger. हम क्यों गुरु के सामने नतमस्तक होते? क्योंकि हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी है, हमसे ज्यादा है, bigger than me. गुरु मतलब ब्रह्म नहीं होता. ब्रह्म इज द बिगेस्ट. गुरु इज बिगर, ब्रह्म इज बिगेस्ट. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ब्राह्मणो अपि आदि कहते हैं, यू आर द बिगेस्ट, आई सी दैट. जैसे हमारे जो शिक्षक हो, आचार्य जो हो, वो हमसे ज्यादा जानते हैं. स्कूल में, कॉलेज में कोई हमारा सुपेरियर हो वर्क में, हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो सब जानते हैं ऐसा नहीं होता. पीएचडी भी किया हो किसी ने तो वो सब जान लिया ऐसा नहीं होता. वो उतने थिन स्लाइस के बारे में जो स्पेसिफिक रिसर्च किया, कोई डॉक्टर बन गया तो वो उसके विषय में सब जान लिया, जो अपने अपने प्रोफेशन में जो भी होगा. तो हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो सब नहीं जानते. और सब जानता भी हो तो खाली उतने विषय का सब जानेगा. गूगल तक को सब पता नहीं है, विकिपीडिया को, एनसाइक्लोपीडिया, किसी को सब पता नहीं है. उसमें जो भर दिया वो जानता है. सब कितना है यही पता नहीं है. हाउ मच इज ऑल, नो वन नोज. तो ऐसा जो भी होगा, whatever is that sum total colossal mass, the totality of it all, सारी लहरों से बना हुआ जो समुद्र है, वो समुद्र जो सारी लहरों में है. लहर हो चाहे ना हो, समुद्र है जल रूप से. लहर ऊपर ऊपर दिख रही है, अंदर गंभीर, धीर गंभीर, शांत, उदार, उदार चरितानाम वसुदैव कुटुंबकम. वो जो है, इस वो अर्जुन देख पा रहा है. अनंत देवेश जगन निवास. आन अंत शब्दों पर विचार करे तो गरिये से हो गया, ब्राह्मण हो गया, नरेर महात्मन हो गया. अनंत, अंत is end, finite, final, last one. Ananta, unable to see where it ends, unable to see, in other words, infinite, unending. देवेश, देवों का ईश. मैंने ये बताया था, श जहाँ आता है शास्त्र रूप होता है, कंट्रोलर, शासक, शासन करने वाला. जिसमें धमक है, जिसमें दम है, जिसका सामर्थ्य है, जो कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए ही वो आता है. और ई जब आता है तो वो हितकारी का होता है, मंगलकारी, वेल विशिंग एंड वेल डूइंग. इस दोनों जिसमें है उसको ईश कहते हैं. जैसे शिव जी को कहते हैं ईश, ईशान. तो देव ईश, इसको क्या कहा? देवों पर भी शासन करने वाला, देवों का भी हित करने वाला. इंद्र को जब अभिमान हो गया था तो उसका हित अगर अभिमान में रहता तो अहित हो जाता था. जो जिसका भी अभिमान होता है, जिसमें भी अभिमान होता है, उसका अहित होता है, बुरा होता है, पेरिश होने लगता है. अभिमान जब होता है, गर्व जब होता है, एरोगेंट जब हो जाता है कोई, तो उसका समय क्या हुआ? नाश का गया. विनाश काले विपरीत बुद्धि. जो जितना हम्बल हो, विनम्र हो, उसका समय वर्धन का, ग्रो होने का है. जो झुके वही रिसीव कर पाए, जो रिसीव करे उसका ही बढ़े. तो ऊपर से जो डाला वो नीचे जाता है, नीचे जो ले उसका बढ़ते जाता है. तो ऐसे कई शास्त्रों में उदाहरण आते हैं. इंद्र के विषय में, वरुण के विषय में मैंने नारद मुनि की तो कथा बताई थी. ब्रह्मा जी के लिए आता है, वो 4 मुख वाला जो ब्रह्मदेव है, उसको भी बड़ा अभिमान हो गया था. ये क्या ग्वाला कृष्ण, ये कैसे हो सकता है करके. राम जी के भी, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, लेकिन राम जी के विषय में भी, राम जी के विषय के लिए भी संशय हो गया था. रामायण में कथा आती है, माँ जगदम्बा को हो गया था, गरुड़ जी को हो गया था, उसका वाहन होके उसी को हो गया था. कह रहे इसको तो सांपों ने काट लिया, तो ये मैं आके इन सांपों को भगा रहा हूँ सर्पास्त्र से इंद्रजीत ने, तो ये भगवान कैसे हो सकता है? ये तो पड़ा हुआ इधर, अभी तो बेहोश पड़ा लग रहा है.
ये कोई भगवान भगवान नहीं हो सकता। जैसे हमारी खोपड़ी में संशय आ जाता है, ऐसे उनको भी हो गया था, गरुड़ को हो गया था, माता जी को हो गया था, नारद मुनि को हो गया था, ब्रह्मा जी को हो गया था, इंद्र को हो गया था, वरुण इनको भीम को हो गया था, अर्जुन को हो गया था, इन सबको हो गया था। सबकी उतारी एक एक की उदाहरण। क्यों? क्योंकि उसमें उनका अहित था, अगर वो छोटे हो जाते थे, दब जाते थे, राक्षस बन जाते, जो भी बुराई की ओर चल पड़ते। ये प्रेमी है, अपन बुरा नहीं होने देता, इसलिए उनको सबक सिखाया। तो ई है और श क्या है, वो पकड़ सकता है, डूबते हुए को ऊपर उठा के रख सकता है, जो ज्यादा नाच तकड़ देना है उसको दबा के रख सकता है, ऐसे भी कथाएं आती है। रावण बहुत बढ़ गया था तो शिव जी ने क्या करा, अपने पैर के अंगूठे के नीचे उसको दबा के रखा। हिमालय के अंदर धस गया था रावण, एक बार कैलाश में गया था, मस्ती कर रहा था तो पैर के अंगूठे से उसको दबा दिया, बस इधर ही, अब तू निकल के दिखा, पता बहुत तेरे को ताकत हो रही है, मैं बलवान हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, चल बैठ उधर चुपचाप। और बैठ गए, अपने ध्यान में लग गए शिव जी। तो परेशान हो गया, कुछ कुछ भी करे, निकल निकल नहीं पाए रावण। ऐसे ऐसे अलग अलग कथाएं आती है। तो इसलिए शिव जी का नाम ईश है, उसमें उसका हित था। और ये शास्त्र उसके शिव जी में, कृष्ण में, राम में धमक है, सामर्थ्य है, इसलिए ईश है। जिसको तिसको ईश्वर ईश्वर नहीं कह देना। खाली जो पावरफुल हो वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता, हिटलर जैसे और कोई। खाली जो हित चिंतक है, बहुत हमारा हित चाहते हैं, हमारी प्रशंसा कहते हैं, वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो हमारी प्रशंसा तो वाले तो कभी शायद हो ही नहीं, लेकिन जो हमारे हित चाहते हैं और जिनमें दम है, सामर्थ्य है, वही होता है। और ऐसा एक ही होता है, भगवान जिसको कहता हूँ। तो इधर इसलिए कहा उसको देवेश, देवों का भी हित करने वाले, देवों को भी नियंत्रण में रखने वाले। क्यों? अभी देख रहा है वो सब 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 इसमें, इसके पेट में देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, कोई इधर से कोई उधर से, हाथ जोड़ के। जगन निवास, संस्कृत में डिपेंडिंग ऑन इसका व्याकरण समास कैसे करते हैं, जगन निवास के दो अर्थ निकलते हैं। जगत में, संपूर्ण जगत में जिसका निवास है। जगत, ज जन्मवाचक है, गत मतलब द वन liable to, the one capable of, the one that is going to be, क्या? ज born. What does that indicate? जगत मतलब ये जन्मने वाला है। So what does that mean? बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर जन्मने वाला है तो मरने वाला भी है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते तस्य का परिवेदना परिदेव। दूसरे अध्याय में हमने सुना था, जो जन्म है, जातस्य, वो ध्रुव मतलब पक्का है, मरेगा। बिल्कुल। तो ये जगत जो है हमारे इर्द गिर्द, जो वो जगत है ना, बिल्डिंग बनी है तो गिरेगी, शरीर है तो होगा, बाल बढ़ रहे हैं तो नीचे भी गिर जाएंगे, दांत बढ़ रहे हैं तो वो भी गिर जाएंगे, धन मिला है तो चला जाएगा, संबंध जुड़े हैं तो वो टूट भी जाएंगे, मान कर रहे तो अपमान भी होगा। ये निर्देश करता है जगत कि ये जन्मा है, ये वास्तव में ये पूरी देर नहीं रहेगा, ये पूरी देर नहीं था, कहीं से अगर आया है तो फिर ये जाने के लिए आया, जाएगा ही। अगर किस समय प्रकट हुआ है ये मान सम्मान बड़प्पन धन वैभव, इस समय अगर प्रकट हुआ, इसका निर्देश है कि ऐसा समय आएगा जब उस समय वो ये नहीं रहेगा। रहेगा वो ही जो जन्मा नहीं है, अर्थात हमेशा था, हमारा चैतन्य आत्मा, हम, इन अदर वर्ड्स। तो इतनी आसानी से जगत शब्द कह दिया, जगत पहले सामने रखता है, मृत, हम ये मरने वाला है, जो भी जगत में है वो। तो जगन निवास क्या है? सारे मरने वाले में जो भी है, जो जाने वाले जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये जो भी दिख रहे, ग्रह, तारे, नक्षत्र, अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मारण, चारण, सिद्ध, ब्रह्म, देवता, संत, गुंडा, जो भी है, इन इन सबों में जो निवास कर रहा है, जो जगन निवास। और दूसरा उसके उल्टा अर्थ है, ये सब जिसमें निवास कर रहे वो जगन, जगन निवास।
सारे स्वप्न पात्र, सुपात्र, कुपात्र, अच्छे वाले, लंबे वाले, टेढ़े वाले, बुरे वाले, गोरे वाले, काले वाले, मेरे ड्रीम कैरेक्टर्स मेरे में है। जब मैं ड्रीम देखता हूँ तब सारे के सारे, उन सारों के अंदर मैं हूं और कोई नहीं है, दूसरा नहीं आया मेरे खोपड़ी में जाके वो सपना बना दिया। तो मैं ही उन सब में हूँ और वो सब मुझ अकेले में है, अर्थात उन सबों में और मुझ में मात्र मैं एक हूँ फैला हुआ। ऐसा जगत निवास इन सब में। स्वप्न पात्र जगत है, स्वप्न जगत कहते हैं, स्वप्न जगत, स्वप्न की सृष्टि। क्यों? क्योंकि वो बनता है, बना है तो बिगड़ेगा। सपना अगर निर्माण हुआ तो सपना टूटेगा। ये निर्देश किया जगत निवास। त्वम अक्षरम, क्षर मतलब इरोडिंग, डिग्रेडिंग, कम होने वाला। अक्षर is never degrading, non-depleting, not eroding. तो त्वम अक्षरम, that I see now that इधर वाले खत्म हो रहे तेरे में, इस विश्व रूप में, और इधर वाले बन रहे। Oh my God, mighty ocean, I see that this wave is falling down and only to create another wave. Oh mighty ocean, I see that the waves, these are rising and falling and rising and falling. You alone are in them all. You are imperishable. The waves are perishing. You are not perishing. The water and the waves. इसको कहा अक्षरम। सद असद परम यत, सदत सद परम यत। इसको कह रहा कि now see that you transcend, you go beyond, you're way past। क्या? इत सबसे आगे है तू, तो कितना सीमा नहीं, किसके? सत्य के भी और असत्य के भी। एक ऐसी विलक्षण मुसीबत आ गई। सद असत परम, सत्य के भी आगे है तो और असत्य के भी आगे, ये मैं देख पा रहा हूँ अभी। ये कैसा होता है? how to understand that कि you're beyond that which is true and that which is not। वैसे ही उसी उदाहरण में जैसे स्वप्न में हम चल रहे थे, सपने में बहुत सत्यवादी कोई स्वप्न पात्र, बहुत सच बात कहते थे, हमेशा सत्य ही कहते थे। सपने में मेरे एक मित्र आए, वो तो हमें सपने में सत्य ही कहते थे। और सपने में एक दूसरा दुश्मन था, वो बुरा था, असत्य, झूठ ही कहता था। खाली स्वप्न की सृष्टि में, स्वप्न की स्कीम 2 बजे रात से और 3 बजे तक सत्य वाला सच्चा था, असत्य वाला झूठा था। ये तो ठीक है, सत्य और असत को एग्जिस्टिंग थे, सत्य भी था और असत्य भी था, सच्चा भी था, है भी था, और जो नहीं हुई। स्वप्न से जब जागृत हो गया तो वो दोनों का कोई अर्थ नहीं था, क्या सच्चा क्या बुरा, क्योंकि देयर वाज ए सेपरेट, देयर वाज अ हायर, देयर वाज अ डिफरेंट रियलिटी coexisting while that relative reality of truth and untruth existed। कोई बड़ी लहर थी, कोई छोटी लहर थी, कोई ज्यादा ऊंची, कोई नीची। सबों के आगे उन दो सारे लहरों में जो जल था वो था। ऐसे सद असत तत्परम था, सद और असत के आगे आगे वाला तो है। यूर दैट सबस्टारम, यूर दैट मीडियम दैट फ्लोज थ्रू ऑल, यू आर दैट मीडियम दैट होल्ड इट ऑल। कॉटन का की बाग लगाई थी, अपने कपास का बगीचा, वो घर में लाके बुना, किसी ने लाल कपड़ा पहना, किसी ने काला पहना, किसी ने सफेद पहना, और सफेद पहन के ध्यान करने पड़ गए। वो इतने श्वेत वस्त्र, श्वेत आत्मा कैसा है, कह दिया बिल्कुल कपास जैसा लग रहा है, और ये क्या काला पहन के बैठे है। उस पर शाही लगा दी थी, काला रंग लगा दिया, और काला गोरा तो ऊपर से सफेद वाला लगा दिया। दोनों के बीच में कपास तो वही थी, सूत वही था। पर्दे पर कोई गुंडा दिखा, विलन दिखाई दिया, मूवी देखने चले गए, बहुत अच्छी स्टोरी है। ठाकुर भी है, गब्बर भी है, वीरू भी है, और जय भी है। और वो जय मर गया, वीरू बच गया, ठाकुर के हाथ कट गए, और गब्बर सिंह का भी खेल खत्म हो गया। वो तो शुरू होने के पहले, शोले होने के पहले तो कुछ सफेद कपड़ा था,
और शो होने के बाद सब निकल गए समोसे खा के, सीटी बजा के, उसके बाद भी सफेद कपड़ा है। तो शो जब चल रहा था, शो कौन सा शो ले, जब चल रहा था तो क्या वो नहीं था? वही था, फिर उस समय भी वही था, सफेद कपड़ा उसके ऊपर थाप दिया था, थोड़े समय के लिए उसके ऊपर थोप दिया था, उसको ढक, जैसे मानो ढक ढक दिया। ऐसा ये भगवान सब समय है, सब में है, as the background, as the backdrop, as the substratum, as the carrier wave. और हम, we are the wave in that ocean. आत्म रूप से हम उसके साथ जुड़े हुए, मिले हुए, सच्चिदानंद घन, अभी जो आगे आएगा शब्द अगले आधे श्लोक में जो आएगा। सो वो इसलिए का सद असद परम यत। Arjun Karna, in this grand vision, I now see that, oh my God, you are it, all of it. You alone are. What was this big mess in my head? कि मैं divide, differentiate, distinguish, अलग करके अपना करके रखता था। इसको समझ में लग गया, दिखाई दिया। और इसके अब ये प्रार्थना, आश्चर्य हो गया, अभी प्रार्थना चल रही है इसकी। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इसको हिंदी में पढ़े तो, आप आदि, त्वम आदिदेव, आप आदि देव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह जगत संपूर्ण व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए 1000 बार नमस्कार है। नमस्कार हो आपके लिए, फिर भी बार बार नमस्कार हो। अब ये एकदम तटस्थ हो गया, खड़ा जागृत होके कि क्या करे, कैसे करे, जैसे हम लोग फ्रीक आउट हो गया, कहते ओ माय गॉड, व्हाट वाज ऑल दिस, ओ माय गॉड, प्लीज, सॉरी, थैंक यू कर रहा है, इधर से उधर से, क्यों आगे, इसके आगे कहेंगे, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप है। इतना आज करते हैं, अभी जितना पढ़ा उसको थोड़ा डिकोड करके, फिर थोड़ी देर ध्यान और फिर थोड़ी देर चर्चा करके फिक्र है कि आई डोंट नो क्या करूं, नमस्कार ही कर सकता हूँ बस, और नमस्कार कह सकता हूँ। अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई, ओवरवेल्म्ड, बियॉन्ड ओवरवेल्म्ड, ऐसे हो गया है ना। जैसे इसके सिर में पता नहीं चल रहा कि ओ माय गॉड, क्या करूं, कैसा कहूं। नेवर बीन ओवरवेल्म्ड लाइक दिस बिफोर, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ दैट। हम लोग थोड़ा संस्कृत में भी कहते हैं, तो वो भी हो जाए। 2 श्लोक आज का कार्यक्रम खत्म समाप्त होने से पहले संस्कृत में भी 2 श्लोक कहेंगे, ताकि अपनी वाणी में भी उच्चारण हो जाए, इसका सम्मान भी हो जाए। संस्कृत भाषा देव भाषा का, गीता के श्लोक भी मुख से उच्चारण हो जाए, उसका पुण्य भी अमोघ है, पता चले न चले। तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, उलटे फेंके उगेंगे भूमि फेंके बीज। तुलसीदास जी कहते हैं, तू राम का नाम तो लेकर के देख, रीझ के प्रसन्न चित्त होके, आनंद से, प्रेम से लें, तो खींच के, बौखला के, गुस्से से कहे। तुलसी अपने आप को कह रहा है, मेरे राम को रीझ बजो या खींच, बाय लाइक्स और डिसलाइक, ट्राई सेइंग द नेम। क्यों? जैसे कहते
भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। तो डब्बे में से ऐसे फेंक तो बीज, नहीं तो अपने पीछे फेंक, गुस्से से फेंक, नहीं तो प्रेम से फेंक। भूमि अपना काम करेगी भैया। उसको अगर सूर्य प्रकाश और जल की धारा मिल गई तो उससे बीज में से अंकुर निकलेगा। ऐसे ही ये संस्कृत भाषा, गीता के श्लोक, ईश्वर की वाणी अपना प्रभाव करेगी, समझे ना समझे, चाहे ना चाहे। इसको कह दे, इसको दो चार अपने मुख से थोड़ा फेंक ही दे, हर बार 2 श्लोक कह करके। इसका असर देखना कैसे काम में आएगा। बराबर बराबर टपकेगा, जब आवश्यकता हो तब आकर के दिमाग में आएगा, अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सुना है, समझा है, पता है। तो ये डिपॉजिट कर लेना अभी, जब जब मौका मिल रहा है, सामने है, बैंक अभी खुली है, हाथ में पैसा भी है, तो इसको फटाक से डिपॉजिट कर देना, इसको कह करके। और फिर भूल जाना, जब समय होगा उसको ग्रो होके बराबर आ जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा, होता ही है, होगा ही, होकर के अमोघ का है इसको, अनफेलिंग, इनफेलेबल। तो इसलिए हम लोग श्लोक कहते हैं, 2 श्लोक हर सत्र में। तो यहाँ तो पहले कह ही दे, ऐसा ना हो कि भूल जाए समय हो तो डिपॉजिट रह जाए। तो मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे, थोड़ा थोड़ा कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा कहे, फिर जोड़ के कहेंगे। त्वम आदि देवः पुरुषः पुराण। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। त्वम् अस्य विश्व अस्य। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। तो ये पहली पंक्ति हुई इस श्लोक की, 11वें अध्याय के 38वें श्लोक की। फिर से कहते, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। इसको तोड़ तोड़ के कहे थोड़ा। वेदत असि वेदयम, वेत्तासि वेद्यम। ये तोड़ते क्यों है? क्योंकि इसका हर एक शब्द का अर्थ है, it changes meaning depending on what it is mixed with. Sanskrit Bhasha is a very modular language. It's like a programming sequence. It depends on how you put it together. It's a very modular place. There are different pieces, depending on where you put it, how you put it. Isliye, these are not just dhadadhar shabd bana diye. That's why it is still living. It is still fresh. It still has life in it. Because it is a surviving language. It knows how to survive. So ved yam, vedyam ved yam, cha param cha dham. Cha means and. Tvaya tatam vishvam anta rupam. तो मैं इस श्लोक को फिर से कहता हूँ, one of my favorite, this is one of my favorite praises of Krishna in this Gita, स्तुति प्रार्थना रूप में। त्वमादिदेव पुरुष पुराण। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। और दूसरा श्लोक कहते हैं, वायुः यमः अग्निः वरुणः शशांकः। शशांक, शशांक रैबिट, अंक मतलब प्रिंट। शशा का अंक जिस पर कौन? चंद्रमा, तब से चला ये शशाचा अंक, शशे का अंक, वो शशांक मून, इसलिए शशांक कहते हैं। सो वायु यमो अग्नि
वरुण शशांक प्रजापति त्वं प्रपितामहश्च वायुर्यमोऽग्निः वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। और आखिरी पंक्ति 39वें श्लोक की, नमो नमस्ते तु बट सहस्त्र कृत्वा पुनः च भूयो अपि नमो नमस्ते। नमो नमस्ते स्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो बड़ी प्रभावशाली, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। मेरा मन हो रहा है कि एक बार इसको फिर से कहे, तो कह देते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्वीट पोएम, पोएटिक है। मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे। दिस इज श्लोक नंबर 38 and 39 in chapter 11। संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में तो पढ़ ही लिया। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगन्निवास, बार बार तुझे प्रणाम है, फिर से प्रणाम है। ये वायु, the wind, the mighty wind that blows, Yama, the king of death, Agni, heat, enthalpy, energy, Varuna, jal, samudra, pani, jal, right? सब और का, Shashank, the moon, the sun, the luminaries, the bright spots in the night sky, ये सारे के सारे, Prajapati, the chief engineer and the chief architect of the cosmos, किसने बनाया ऐसा सब? ये स्ट्रक्चर किसने दिया? इस स्पेशल अरेंजमेंट किसने बनाई? ये भी वो भी जो भी होगा, प्रपितामहश्च, उनका भी जो बाप होगा ब्रह्मदेव, सबको बनाने वाला, ये सब मैं देख रहा हूं तेरे को नमो नमस्ते करे, तेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। ओ माय गॉड, हु आर यू माय लॉर्ड? इस सारा का सारा तेरा बंधन कर रहा है। ये अत्यंत रोमांचकारी विश्व रूप है, cosmic manifestation. I see all of them bowing down to you, ready to go, waiting for your word. Namo namaste stu, इसलिए who am I, what to speak of me? I can only, I don't know what to say and what to do. मैं खाली हाथ जोड़ के अपना सिर मस्तक नमा सकता हूँ। ऐसे भाव है इस प्रार्थना में। और आखिरी श्लोक जो कहा था हमने आज का 40th, उसमें क्या है? बार बार फिर से नमस्कार करते हैं। इसका मन नहीं भर रहा, इसको कुछ पता नहीं चल रहा क्या करूं क्या करूं। कर तेरे को सामने से नमस्कार कर, तेरे पीछे से नमस्कार, तेरे बाएं ओर से, तेरे दाएं ओर से, ऊपर से, नीचे से, ओ माय गॉड, एवरीवेयर नमस्कार। मैं क्या करूं? ओवरवेल्म्ड। So we will stop here. This was number 40. I will start from 41 अगले समय, जिसमें ये humbled हो जाता है। अर्जुन कहता है कि what was I doing? What was I saying? What was I thinking? तेरे साथ में बैठ जाता था, तेरा झूठा मैं खा लेता था, मेरा झूठा एप्पल तेरे को पकड़ाता था, ले ले कृष्णा खा ले।
अरे मीठा ले, खा ले और दे। तो सचमुच में खा लेता था और वो बहुत खट्टा रहता था और फिर मैं हँस देता था, मज़ाक करता था तेरी। कैसे बना है तेरे को उल्लू? और कितनी बार तू खड़ा और मैं बैठ जाके लेट जाता था, सो व्हाट डू यू वांट टू डू करके, और तू इधर खड़ा है। कह रहा है कि ऐसा करे, वैसा करे। What was I doing? Oh my God, not knowing who you are and how humble are you? ये कैसा तूने होने दिया? इतना, ये कैसा मित्र है तू यार, ऐसा कोई यार नहीं, ऐसा कोई मित्र नहीं आज तक। ये कैसा प्रेमी है तू, कैसा पगला है, ये कैसा तू भगवान से इतना बड़ा होकर के इतना मेरे सामने छोटा बन जाता था। ये सब आएगा अगले श्लोकों में, इसकी आंखें खुल जाएगी। तो ये इधर विराम देते हैं, थोड़ी देर ध्यान करेंगे और फिर अगर समय है तो फिर इस भगवत चर्चा करते हैं इसके विषय में। आपके शब्द सुने मीठे, अन्यथा 4:45 I will need to drop off and then we'll carry forward. Again, very grateful that with such a short notice you set aside. This means a lot to me. It's a personal favor done to me and it's a debt on me also. इसका एक ही इलाज है, इस कर्जे को एक प्रकार से उतारा जाए कि आप भी कृष्ण में रति हो जाए, तो फिर सारे संसार का कर्जा उतर जाए। ऐसी ही मेरी प्रार्थना और ऐसी ही मेरी इच्छा। अर्जुन के समान मैं भी कहता हूँ, भगवान बस तेरे सामने से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, ओवर, साइडवेज एंड अंडर, नमस्कार ही नमस्कार हो। जय हो प्रभु, जय श्री कृष्ण।